Most students can solve normal accounting equation questions. But the moment T-shaped account format question comes, they get completely confused. But in this video, you will be able to solve questions step by step. हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो है अबाउट द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज कॉल्ड टी शेप फॉर्मेट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टी शेप फॉर्मेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या होता है, ये सब समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर आपको लास्ट तक बने रहना होगा, बिकॉज लास्ट में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अभी तक जो कवर करे हैं क्वेश्चन टाइप 1, 2 एंड 3, आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, रिमाइंड करवा दूं, सो दैट अगर आपने कोई भी टाइप का क्वेश्चन मिस किया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अकाउंटेंसी 11th सीबीएसई की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं हमारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। टाइप 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड टाइप 3 होता है हमारा, कौन सा होता है बच्चों? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, इक्वेशन फॉर्मूला बेस्ड एंड एग्जाम्पल बेस्ड। ओके, तो हमारा टाइप 3 क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल बेस्ड। एंड टुडे वी आर ऑन द लास्ट type of question in accounting equation, which is T-shaped format account. ओके, चलिए बच्चों, अब आप ये समझ लीजिए कि टी शेप फॉर्मेट होता क्या है। टी शेप फॉर्मेट बच्चों क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। टी शेप मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टी। ओके, तो ये अकाउंट जो होता है उसका फॉर्मेट क्या है, पहले तो हम एक टी बनाएंगे, उसके बाद हम इसके डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे। ओके, ये होता है बच्चों फॉर्मेट। ओके, इसमें आप शुरू करते हैं लिखना कि कौन सा कॉलम क्या चीज बताता है। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, जिसमें हम डिटेल्स लिखते हैं सारी। देन थर्ड इज अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बच्चों, यहां से यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक जो होती है इसे हम बोलते हैं डेबिट साइड। दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड, और इसको हम डिनोट करते हैं डी आर डॉट से। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक बच्चों ये होती है क्रेडिट साइड, जिसको हम डिनोट करते हैं सी आर से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चों अब जो भी अकाउंट हम बनाएंगे वो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। इसको टी शेप क्यों कहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको टी शेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टी। देखिए ये टी बन रहा है ना, दिस लाइन and this line is making it as a T. That's why it is called T-shaped format. क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब हम इसमें समझते हैं कि कितने टाइप ऑफ टी शेप्ड अकाउंट हमें बनाने हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यस, इसको क्लोज करना भी इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट में भी एक लाइन खींची जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में फॉर्मेट बना सकते हैं। ओके, चलिए, अब इसमें जो हमें अकाउंट्स बनाने सीखने हैं वो है 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स।
फर्स्ट इज एसेट, एसेट अकाउंट। सेकेंड इज लाइबिलिटी अकाउंट। थर्ड है हमारा इनकम अकाउंट। फोर्थ इज एक्सपेंस अकाउंट। एंड फिफ्थ इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये 5 अकाउंट बनाने हमने सीखने हैं। अब इसके लिए रूल्स समझते हैं। बच्चों रूल्स ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है। आपने सिंपली जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लर्न किए थे, उसी के बेसिस पे हमारे ये रूल्स बने हैं। आइए वन बाय वन सबको देखते हैं। फर्स्ट इज एसेट अकाउंट। मैं एसेट अकाउंट लिख रही हूँ, उसका मतलब है क्वेश्चन में आपको जो भी एसेट दी रहेगी, आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया है और एसेट अकाउंट को लिखा है। एक और टिप बच्चों, वो ये कि आपको जब भी आप एसेट किसी भी अकाउंट का नाम लिखेंगे, तो आप कभी भी अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। आपको हमेशा पूरा नाम लिखना है, ACCOUNT। ओके, अब बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये वाली साइड डेबिट होती है बच्चों, तो यहाँ DR डॉट करेंगे। ये वाली साइड क्रेडिट होती है, तो यहाँ CR डॉट करेंगे। ओके, अब समझिए कि हमें पोस्टिंग कैसे शुरू करनी है। चलिए, तो बच्चों देखिए, कभी भी हम कोई एसेट खरीदें या एसेट की वैल्यू बढ़े, तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, यानी कि वी विल रिकॉर्ड ऑल इंक्रीज in assets, any asset it can be. Okay, fixed asset, current asset, non current asset, whatever। सारी जो एसेट्स में, एसेट की वैल्यू में जब भी इंक्रीमेंट होगा, जब भी इंक्रीज होगी वैल्यू, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड। और जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होगी, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख लीजिए डिक्रीज इन एसेट, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ठीक है। और इससे क्लोज करने करते वक्त हमें बैलेंस निकालना होगा। वो बैलेंस कैसे निकालेंगे, वो हम समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं, सेम फॉर्मेट, टी शेप्ड फॉर्मेट। ओके, लाइबिलिटीज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, amount, date, particulars, and amount. This side is called debit side and this side is all called credit side. आप समझिए बच्चों इसका रूल क्या है। देखिए बच्चों, जब भी किसी लाइबिलिटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो चाहे करंट लाइबिलिटी हो, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे
ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, तो लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, और अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी, यानी हमने उसकी पेमेंट कर दी है तो कम होगी, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट विच इज कॉल्ड इनकम अकाउंट। फॉर्मेट सेम है बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे बोला, इट्स अ टी शेप्ड अकाउंट, सो फॉर्मेट इज द सेम फॉर एवरी अदर अकाउंट, ओनली द treatment of the item changes as per the nature of the item. Okay, so this is income account, debit, credit, date, particulars, to date, particulars and amount। अब इसमें समझते हैं बच्चों, इसमें हम इनकम अकाउंट, जब किसी भी इनकम अकाउंट को यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा है, इनकम कोई भी हो सकती है, रेंट इनकम हो सकती है, देन इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, बहुत सारी तरीके की इनकम्स हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, तो इनकम को, जब इनकम बढ़ेगी तब हम उसको कहाँ लिखेंगे, कभी भी इनकम में इंक्रीमेंट होगा, यानी इनकम इंक्रीज होगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन इनकम। और अगर इनकम में कोई डिक्रीज होगा, फॉल होगा, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डिक्रीज इन इनकम, उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड। क्लियर हुआ बच्चों? अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, इसको अभी हम समझते हैं इन अ वाइल। मेरे साथ बने रहिए, पूरा समझे बगैर मत जाइएगा, वरना आपका कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट विच इज एक्सपेंस अकाउंट। मैं बच्चों पूरा नहीं लिख रही हूँ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, आप इसको पूरा लिखिएगा। तो आइए इसके रूल समझ लेते हैं। जब भी हमारी एक्सपेंस में इंक्रीमेंट होगा तो वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे, सो इंक्रीज इन expense is recorded on the debit side, and decrease in expense वो होगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आप वीडियो को पॉज करके भी अकाउंट बना सकते हैं और फिर मेरे साथ कंटिन्यू करिए। लास्ट टाइप इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है बच्चों? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब बच्चों कैपिटल क्या है? जब कैपिटल, आपको पता ही है कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लेकर आया उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल में जब भी बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ेगी तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। ओके, जब भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो इंक्रीज
इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और अगर कैपिटल में कोई डिक्रीज होगा, यानी कि ड्राइंग्स करी किसी ने, किसी प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी अपने बिजनेस से, तो डिक्रीज होगी कैपिटल, तो वो रिकॉर्ड होगी ऑन द डेबिट साइड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सो फार। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर नाउ अंडरस्टैंडिंग द रूल इज इम्पोर्टेंट। तो आइए, हमने क्या रूल्स करे एक बार हम देख लेते हैं। जब हमने देखा सबसे पहले टी शेप्ड अकाउंट क्या होता है। टी शेप्ड अकाउंट होता है an account in the form of T, in the shape of T, wherein the left hand side is known as the debit side and the right hand side is known as the credit side, जिसको हम डिनोट करते हैं DR और CR रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं। हम बनाते हैं 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स बच्चों। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। ठीक। अब रूल समझ लेते हैं। एसेट अकाउंट का रूल क्या है। जब भी किसी एसेट में इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज में जब कभी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इनकम, इनकम में जब भी इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी इनकम, तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस इज, जब एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड फॉर कैपिटल, जब कैपिटल में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब बच्चों चलिए इसको रिलेट करते हैं हम लोग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए, एसेट जब आप हमने किया था, एसेट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। एसेट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट होता है एसेट। अब रियल अकाउंट के रूल्स क्या हैं अगर आपको याद हो तो। रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो जब किसी भी एसेट में इंक्रीज होगा, जब वो अंदर आ रही है, कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी वो बिजनेस के अंदर आ रही है। बिजनेस के अंदर आ रही है मतलब वो इंक्रीज हो रही है एसेट। तो जब एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों, डेबिट। आया समझ। इसी तरीके से हमारा होता है क्रेडिट, रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब है कि जब क्रेडिट एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है, आउट जा रही है, बिजनेस से बाहर जा रही है, तो यानी कि बिजनेस में एसेट डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने का मतलब है कि हम उसे क्रेडिट करेंगे। आया समझ। देखिए रिलेट कर पा रहे हैं ना। इसी तरीके से हम लाइबिलिटी को चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटी क्या है बच्चों, इट इज अगेन अ रियल अकाउंट। करेक्ट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन का मतलब क्या है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, और गोज आउट का मतलब क्या हो रहा है, लाइबिलिटी में या एसेट में डिक्रीज हो रहा है। फिर से देखिए, इंक्रीज मतलब अंदर आ रही है, बिजनेस के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट या लाइबिलिटी जब बिजनेस के अंदर आ रही है, ठीक है, तो यानी कि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझिए, देखिए इसको क्या मैंने बोला। रियल अकाउंट, लाइबिलिटी भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन का मतलब है कि एसेट में या लाइबिलिटी दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि क्रेडिट उस चीज को करो जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, यानी कि सीधी सी बात है कि वो कम हो रहा है। एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, वो बिजनेस में कम हो रही है हमारे बिजनेस से, इसलिए हम बाहर जा रही है तो कम हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए रूल क्या लिखा हमने, जब भी इंक्रीज होगा, क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा एसेट में, तो वो रिकॉर्ड होगी कहाँ पे, डेबिट साइड में। जैसे कि हमने पीछे अकाउंट में देखा, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो वो रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो वो रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड पे। लेकिन इसी का उल्टा होता है लाइबिलिटी के केस में। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी
यानी कि हमने ज्यादा उधार लिया। ठीक, हमने ज्यादा उधार लिया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं लोगों का, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। समझ आया? चलिए, अब देखते हैं इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट का रूल, इनकम क्या है बच्चों? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट करिए हर एक्सपेंस को और हर लॉस को, डेबिट करना है। और क्रेडिट करिए हर इनकम को और हर गेन को। यही बोलता है हमारा रूल। तो अब क्या करना है हमें? जब हमारी इनकम में इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब हमने इनकम अर्न करी, और इनकम अर्न करी तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। देखिए, इनकम और गेन इंक्रीज हुआ, हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। और जब इसका ऑपोजिट, जब इनकम में डिक्रीज हो रहा है, फॉल आ रहा है, तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। समझ आया? चलिए, एक्सपेंसेस अकाउंट भी ऑन द सेम लाइंस। रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यानी कि जब हमारे एक्सपेंस या लॉस बढ़ रहा है, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। और जब हमारे एक्सपेंस में फॉल आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए, अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है बच्चों? सोचिए जरा। कैपिटल अकाउंट होता है प्रोप्राइटर्स अकाउंट, यानी जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, पैसा लेकर आया है अपने बिजनेस के अंदर, वो होता है। ठीक है। लेकिन आपको अगर याद होगा, जब हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, हमने ये जाना कि देयर इज दिस प्रोप्राइटर इज अ इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। करेक्ट? सेपरेट फ्रॉम बिजनेस मतलब क्या हुआ? अब बच्चों इसको अपने ऊपर रख के सोचिए। मान लीजिए आप हैं मिस्टर ए। ठीक है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया इन द नेम ए एंड सन्स लिमिटेड। ठीक है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने इसमें कैपिटल लगाई होगी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ए ने ए एंड सन्स को कैपिटल डी एज अ लोन? बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ बच्चों, क्योंकि ए और ए एंड सन्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। ठीक है। ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने ए एंड सन्स यानी अपने बिजनेस को पैसा दिया, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ लोन, काइंड ऑफ अ लोन। ओके। लोन, ऐसा लोन कि जब बिजनेस बंद होगा, तब ये कैपिटल और इसके ऊपर अर्न किया हुआ इंटरेस्ट ए को वापस मिलेगा। ये एक ऐसा काइंड ऑफ अ लोन है। समझ आया? तो जब हमने किसी लाइबिलिटी के केस में क्या किया था, हमने लाइबिलिटी के केस में, लाइबिलिटी के केस में हमने, अगर इंक्रीज हुआ था लाइबिलिटी में, तो हमने उसको क्रेडिट किया था, और डिक्रीज हुआ था लाइबिलिटी में, तो हमने उसको डेबिट किया था। फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट में भी हम वही करेंगे। देखिए, जब भी हमारा कैपिटल में इंक्रीज होगा, यानी कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया, या कोई बिजनेसमैन एडिशनल कैपिटल लेकर आया, या इनिशियल कैपिटल लेकर आया, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कैपिटल में डिक्रीज आया, ओके, कैपिटल में फॉल आया, मींस हो सकता है पार्टनर ड्राइंग्स ले ले अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, जिसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो कैपिटल कम हो रही है, तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है, अभी भी कोई डाउट है, तो वापस से रिवाइंड करिए वीडियो को, और स्पीड को स्लो करके समझने की कोशिश करिए, और रिलेट करने की कोशिश करिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसको समझिए। पहले उस टॉपिक को समझिए, फिर इस टॉपिक पर वापस आइए, तो आपको इजीली
समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम हर एक टाइप ऑफ अकाउंट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। और हर क्वेश्चन को करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मेरा होता है आप मेरे साथ करिए, समझिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए बेस्ड ऑन द रूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। चलिए शुरू करते हैं। Here is the first question coming your way. चलिए, क्या है क्वेश्चन? ओपन अ टी शेप्ड अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें किस टाइप का अकाउंट बनाने को कहा गया है? टी शेप्ड अकाउंट, और जिसका नाम होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट, यानी हमारे से एसेट अकाउंट मांगा जा रहा है। रिमेंबर रूल्स ऑफ एसेट अकाउंट। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपका फॉर्मेट इनकम्प्लीट है या मिसिंग है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो डोंट बी अंडर एनी इम्प्रेशन कि हम शॉर्टकट मारेंगे तो हमारे को मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही भी होगा पर आपके फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है, देन यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। तो प्लीज याद रखिए कि फॉर्मेट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने लिखा था एसेट अकाउंट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फर्नीचर नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर एसेट का, तो हम उसका नाम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, चलिए फटाफट से हेडिंग लिख लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। ठीक है, चलिए पहला है फर्नीचर परचेज 20,000। अब बच्चों इसको एनालाइज कीजिए। फर्नीचर परचेज किया है यानी बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज होती है उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। ठीक, तो परचेजेस अकाउंट, हम यहाँ पे परचेजेस लिख देंगे खाली, परचेजेस 20,000। इसके बाद है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। हमने फर्नीचर को बेचा, यानी बिजनेस से फर्नीचर कम हुआ, बेचने से डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे, तो लिखेंगे सेल्स 5,000। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे डेट का कॉलम खाली क्यों है? डेट का कॉलम बच्चों इसलिए खाली है क्योंकि हमें डेट मेंशन नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर लिख देती हूँ। नेक्स्ट इज फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8,000। तो फिर से हमने करी परचेजेस, एसेट बढ़ी, फर्नीचर बढ़ा, तो हमने रिकॉर्ड किया उसे डेबिट साइड पे 8,000। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इज ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब आपने बेचा है ओल्ड फर्नीचर को, तो बेचने से आपको डिक्रीज हो रही है फर्नीचर, तो यहाँ लिख देंगे डिस्कार्डेड 2,500। नेक्स्ट ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड, अच्छा ये कर लिया हमने। लास्ट इज वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 2,000। वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है बाय 2,000, तो कम होने का मतलब डिक्रीज हुआ है, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, वैल्यू डिक्रीज्ड 2,000। इतना समझ में आया बच्चों? चलिए अब जो मैं आपसे बोल रही थी कि इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम आ चुका है, अब हम इसे समझेंगे कि हमें इस अकाउंट को क्लोज कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्लोज करने के लिए आप क्या करना है, हमें इन दोनों साइड्स का थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, और यहाँ पे दो लाइन, तीन लाइन खींचेंगे रादर। लास्ट वाली लाइन के नीचे डबल लाइन होती है, एंड दिस इज मैंडेटरी। इसका मतलब होता है कि अकाउंट क्लोज हो चुका है। ये मैंडेटरी है बच्चों, डबल लाइन खींचना टोटल के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल किया। अब क्या करना है, हमें दोनों कॉलम का टोटल करके देखना है
कि किस साइड का टोटल ज्यादा आता है। अभी उसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, अभी सिर्फ आप उसको रफ कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 प्लस 8,000 इज 28,000 ऑन द डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पे टोटल है हमारा 7,500 एंड 2,000 9,500। सो डेबिट साइड पे टोटल है 28,000 और क्रेडिट साइड पे टोटल है 9,500। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखिए जब भी हम टी शेप्ड अकाउंट बनाते हैं तो हमें दोनों साइड पे बड़ा टोटल लिखना होता है, ठीक है। अब उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे वो भी समझेंगे हम। पहले इतना समझिए कि बड़ा टोटल जो आ रहा है दोनों साइड्स का, दोनों साइड में से जिस साइड का टोटल बड़ा है उस साइड के टोटल को हम इस जगह पे लिखेंगे, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइड का टोटल तो 9,500 है, मैम ने क्यों 28,000 टोटल लिख दिया इसका। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि 28,000 माइनस 9,500, इसका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जिस अमाउंट से जितना अमाउंट कम है वो हमारा होगा, उसे हम बोलेंगे बैलेंस सी डी, C/D, विच मीन्स कैरिड डाउन। इसका मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक। एक बार माइनस कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। 16,500, तो हमारा जो ये है बैलेंस CD, ये आया है 16,500। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, बच्चों इसका मतलब है कि फर्नीचर हमारी बुक्स में, हमारे बिजनेस में फर्नीचर ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ कितनी वैल्यू होल्ड करता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ओके। इसीलिए हम इसको बैलेंस कैरेट डाउन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब बच्चों जरा सोचिए, इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस जो कि CD होगा, क्या वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, करेक्ट। फिर से सुनिए, इस महीने के एंड में मान लीजिए ये जो फर्नीचर अकाउंट बनाया है वो हमने बनाया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। तो अप्रैल के एंड में यानी कि 31st 30th अप्रैल को, ऑन द लास्ट डे ऑफ अप्रैल, हमारा बुक्स में एसेट फर्नीचर की वैल्यू थी 16,500, यानी हमारे पास जितनी भी फर्नीचर था उसकी वैल्यू थी 16,500। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 30th अप्रैल को मेरी वैल्यू थी फर्नीचर की, वही वैल्यू मेरी होगी 1 मई को, 1 मई यानी द नेक्स्ट डे। तो मैं क्या लिखू करूंगी बच्चों, नेक्स्ट डे, 1st डे ऑफ द मंथ यहाँ लिख के डेट, और मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगी इस CD को, मैं बना दूंगी टू बैलेंस। अब मैं लिखूंगी BD 16,500। BD मतलब होता है बच्चों ब्रॉट डाउन। फिर से समझते हैं बच्चों, क्या करा हमने, हमने फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एसेट अकाउंट, हमने सारी पहले तो एंट्रीज कर ली, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। परचेजेस परचेजेस डेबिट साइड पे, सेल किया, डिस्कार्ड किया या वैल्यू में डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड पे। फिर हमने सेकंड स्टेप था हमारा, दोनों अकाउंट दोनों कॉलम्स के टोटल करे, जिसमें हमने ये देखा कि डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 28,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 9,500। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि दोनों साइड का टोटल 20, जो बड़ा टोटल है दोनों कॉलम्स में से, बड़ा टोटल किसका था 28,000 का, तो दोनों साइड पे अमाउंट आना चाहिए 28,000। लेकिन जिस साइड का टोटल कम है, एक्चुअली टोटल कम है, उस साइड में कुछ डिफरेंस आएगा। 28,000 में से आप जब एक्चुअल टोटल को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि वो बैलेंस है जो उस पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डे का बैलेंस है, ठीक। अब लास्ट डे का बैलेंस, किसी भी मंथ का लास्ट डे का बैलेंस बन जाता है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ बैलेंस CD लिख के से क्लोज किया, और फिर टोटल जो मैंने लिखा था उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट किया, एंड आई रोट इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड आई रोट इट एज
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब हम पिछले महीने के बैलेंस को नीचे लेकर आए हैं, ब्रॉट डाउन। क्लियर हुआ? समझ आया बच्चों? तो बच्चों ये सिर्फ एसेट अकाउंट तक ही लिमिटेड नहीं है। जितने भी 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट हम बनाएंगे, हमें हर अकाउंट में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पर्टिकुलर रूल, जो पर्टिकुलर अकाउंट का रूल है वो फॉलो करने के बाद, पोस्टिंग्स करने के बाद जब क्लोज करेंगे अकाउंट को, तो हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं irrespective of the type of accounts we are doing the totaling of और we are closing off। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओपन अ टी शेप्ड अकाउंट फॉर आर क्रेडिटर संजय। संजय इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, उसके लिए हमें टी शेप फॉर्मेट अकाउंट बनाना है। तो इस बार फॉर्मेट जो है किस चीज का है बच्चों? इट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। रिमेंबर, क्रेडिटर है संजय हमारा, तो हम संजय का अकाउंट बनाएंगे एंड ही इज द आवर क्रेडिटर। हम क्या लिखेंगे बच्चों? संजय एंड विद इन ब्रैकेट क्रेडिटर। डेट, particulars amount, date, particulars amount. This is credit side and this is debit side. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? And write the open T-shaped account for our creditor Sanjay and write the following transaction at the appropriate place. First is purchase goods from Sanjay on credit. It's not or on credit 40,000। ठीक है, हमने गुड्स परचेज करे संजय से उधार पे। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा बच्चों? क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हुई, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? क्रेडिट साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेजेस। ठीक, 40,000। इसके बाद पेड टू संजय, हमने संजय को पैसे दिए। संजय को पैसे देने का मतलब क्या हुआ? हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, हम उसका पैसा चुका रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो जब डिक्रीज होगा लाइबिलिटी में तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। तो पेमेंट टू संजय विच इज 2500, सॉरी 25,000। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमसे कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अगेन फ्रॉम संजय फॉर 16,000। हमने गुड्स परचेज करे फिर से संजय से, और फिर से हमने क्रेडिट पे परचेज करे, उधार पे परचेज करे। तो हमारा फिर से परचेजेस होगा 16,000 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर 2,000, यानी हमने गुड्स रिटर्न करे संजय को। तो यानी कि इसके लिए अब हमें 2,000 के गुड्स के लिए पैसा नहीं देना, यानी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब हमें रिकॉर्ड करना होगा उसे डेबिट साइड पे 2,000। ठीक है, और लिखेंगे क्या? गुड्स रिटर्न। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज पे टू संजय। हमने संजय को गुड्स पे करे, सॉरी पेमेंट करी है संजय की, यानी हमारी लाइबिलिटी फिर से कम हो रही है। तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट 20,000। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बच्चों एक सजेशन, इस वीडियो को यही पॉज करके आप खुद टोटल करने की कोशिश करिए बेस्ड ऑन हाउ आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू।
इन द प्रीवियस क्वेश्चन, और फिर देखिए आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं मैच करता है। ठीक है, चलिए तो टोटल देख लेते हैं, दोनों साइड्स का टोटल आ रहा है हमारा 25,000, 2,000 एंड 26,000। सो द टोटल इज 53,000 ऑन द डेबिट साइड एंड 56,000 ऑन द क्रेडिट साइड। करेक्ट, यानी 56,000 टोटल ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 56,000। दोनों तरफ बड़ा टोटल जाता है तो 56,000 यहाँ लिखेंगे। और बच्चों 3,000 से कम यहाँ है, तो दिस 3,000 विल बिकम माय बैलेंस CD। ठीक, एंड दिस विल बिकम माय बैलेंस BD from for the next month 3,000। This is 3,000। बच्चों ये है 3,000। ओके, थोड़ा क्लियरली अगर आपको बच्चों समझ नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन हियर। This is payment, this is goods returned, this is payment again, and this is balance CD. This is purchases and this is purchases. This amount is 26,000, this is 2,000, this is 25,000, and this is 3,000. Total is 56,000, and this amount is 40,000 and 16,000. Total is 56,000। ओके, और हमने बैलेंस BD जो शिफ्ट किया है दैट इज 3,000 अगेन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं एक और क्वेश्चन आपको डालती हूँ, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा अगेन इट इज अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट इज नाउ केटरिंग टू कैपिटल अकाउंट। चलिए तो अब आते हैं कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो हियर वी आर विद द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मेट टी शेप्ड अकाउंट का कैसा होता है, राइट? सो लेट्स मेक द फॉर्मेट फर्स्ट। Prepare proprietor's account in T shape। Proprietor's account means capital account। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? We can write it as proprietor's account within bracket capital account। ठीक है, date, particulars, amount, date, particulars, amount। This is the credit side and this is the debit side। चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चों डेट्स भी दिए हैं तो हम एक बार डेट्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। January 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब बच्चों बताइए जरा, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल आई मतलब कैपिटल बढ़ी, और कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट रिकॉर्ड किया ऑन द क्रेडिट साइड विच इज विद द अमाउंट 1 लाख। समझ आया? नेक्स्ट डेट डाल लेते हैं इसकी, January 1। December 31 ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग्स निकाली उस प्रोप्राइटर ने, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। पैसा निकाला तो कैपिटल कम हुई, और जब कैपिटल कम होती है बच्चों एज पर द रूल हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। तो December 31 ड्रॉइंग्स कितनी है बच्चों? 20,000। सॉरी नो, दिस इज 80,000 नॉट 20,000। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट शोन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट अर्न किया हमने, नेट प्रॉफिट अर्न किया हमने, तो कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ जाती है बच्चों? क्रेडिट साइड पे। तो December 31 नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड विद अमाउंट 25,000। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा। फिर से देखिए,
कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी हमने बिजनेस में कैश लगाया, बिजनेस के अंदर कैश बढ़ा, कैश बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ी तो कैप कहाँ रिकॉर्ड हुई बच्चों, क्रेडिट साइड पे विद 1 लाख। ड्राइंग्स करी, 2 दिसंबर 31 को हमने ड्राइंग्स करी, प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी, कैपिटल कम हुई तो रिकॉर्ड हुई हमारी डेबिट साइड पे। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी बच्चों, क्रेडिट साइड पे। ठीक, चलिए अब इसको क्लोज करते हैं फटाफट। दोनों साइड्स में से देख लेते हैं टोटल किसका ज्यादा है। इसका है टोटल 80,000 डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,25,000। तो हमें दोनों तरफ 1,25,000 लिखना होगा, 1,25,000। अब जो डिफरेंस अमाउंट है बच्चों 1,25,000 माइनस 80,000, इट इज 4,45,000, सॉरी 45,000, नॉट 4 लाख। ओके, तो 45,000 ये मेरा क्या हुआ बच्चों, December 31 को बैलेंस कैरेट डाउन 45,000 को। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, दिसंबर की लास्ट डे पे मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था कैपिटल का वो है 45,000। ठीक है, और मेरा यही बैलेंस नेक्स्ट 1 जन को, नेक्स्ट ईयर के 1 जन को, सपोज मान लीजिए ये है 2021 की बात, तो मेरा 2022 को 1 जन को मेरा बैलेंस जो है ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे, एंड इट विल बिकम माय बैलेंस BD, brought down with amount 45,000। आया समझ बच्चों? So this is about the accounting equation type 4 questions, the last type of question based on the T-shaped format account। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा है, समझने की कोशिश की है, रूल समझने की कोशिश की है, इस चैप्टर के हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक चैप्टर जो सिर्फ एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, विच इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, टर्न एंड ट्विस्ट करके 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हमने एक एक करके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर किया है। तो कभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। और मेरे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।